Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. In my today's lecture, I will discuss with you roles of pediatric nurse for a hospitalized child. My today's topic is in continuation with my previous topic, that is impact of hospitalization on children with the different age groups. So let's start with my today's topic, that is role of pediatric nurse for the hospitalized child. Start with the topic, role of pediatric nurse for the hospitalized child. First, for infants, minimize the separation minimize करना है आपने उसके केयर गिवर और पेरेंट्स से. फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द इन्फेंट एंड अलाउ द मदर ड्यूरिंग द प्रोसीजर. अगर कोई भी पेनफुल प्रोसीजर या कोई भी मेडिकेशन का प्रोसीजर भी अगर हम इन्फेंट को ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं तो हमने उसके जो केयर गिवर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग द प्रोसीजर और उनको भी वहाँ पे अलाउ करना है एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर. प्रोवाइड टॉयज टू रिलीव द टेंशन एंड लोनलीनेस. तो बच्चे को हमें टॉयज़ देने हैं, सॉफ्ट टॉय भी दे सकते हैं इन्फेंट को, सो दैट वो उससे इंटरेक्ट करे और उसका जो लोनलीनेस और जो टेंशन है वो रिलीव हो सके. नेक्स्ट, फॉर टोडलर्स के लिए क्या रोल हो सकता है एक पीडियाट्रिक नर्स का? प्रोवाइड रूमिंग इन प्रैक्टिस. हम प्रोवाइड कर सकते हैं. प्रोवाइड अनलिमिटेड विजिटिंग आवर्स फॉर द केयर गिवर एंड द पेरेंट्स. वो आ सकते हैं बच्चे से मिलने के लिए. नो पनिशमेंट टू द चाइल्ड. चाइल्ड को कोई पनिशमेंट नहीं देंगे. फॉर एग्जांपल अगर उसने कुछ एग्रेशन शो किया या किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, कोई चीज़ उसने थ्रू आउट कर दी, तो हम उसको कोई पनिशमेंट नहीं देंगे. और उसका जो होम का जो रूटीन है स्लीपिंग और ईटिंग का, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको पूरा हॉस्पिटल के शेड्यूल के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको मेंटेन कर सकें. एंड प्रोवाइड द फैमिली टॉयज एंड चॉइस व्हेन एवर पॉसिबल एंड प्रोवाइड लव एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स. नेक्स्ट, फॉर प्री स्कूलर, मिनिमाइज द स्ट्रेस ऑफ सेपरेशन. पेरेंट्स के साथ उनका जो भी बॉन्डिंग है वो कम ना हो सके, उनको लव एंड अफेक्शन फील हो उनकी पेरेंट्स और केयर गिवर की, तो उनका जो सेपरेशन की जो एंग्जाइटी है उसे हमें मिनिमाइज़ करना है. पेरेंटल पार्टिसिपेशन इन द केयर. कोई भी प्रोसीजर अगर कर रहे हैं कुछ भी, तो हमें पेरेंट्स के उसमें इन्वॉल्वमेंट करने ताकि वो बच्चे की केयर करें और बच्चे को एक लव एंड अफेक्शन, एक बॉन्डिंग फील हो उनके साथ. एंड हेल्प द चाइल्ड टू एक्सेप्ट द सेपरेशन बाय लव एंड कंसर्न. एंड बच्चे की हमें हेल्प करनी है कि वो एक्सेप्ट कर सके कि हाँ पेरेंट्स अभी बाहर जाएंगे थोड़ी देर के लिए और अभी उसके ऊपर प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है. तो उसको वो थोड़ा सा सेपरेशन के लिए भी हमें उसको प्यार से समझाना पड़ेगा. एंड केयरफुल प्रेपरेशन फॉर ऑल द प्रोसीजर एंड वेल एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो बच्चे का एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझने का परसेप्शन व्यू डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें उन्हें समझाना है, उनके प्रोसीजर के रिगार्डिंग प्रिपेयर करना है. एंड वी हैव टू एनकरेज द चाइल्ड फॉर द सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करें अपने लिए और पर्सनल हाइजीन को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखें. डिस्करेज नेगेटिव रिइंफोर्समेंट. ठीक है, तो हम उनको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट नहीं करना है. एंड डोंट ब्लेम द चाइल्ड फॉर द इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन. के लिए बच्चे को ब्लेम नहीं करना है कि हाँ अगर तुम ध्यान से खेलते या वहाँ से नहीं गिरते तो आज तुम हॉस्पिटल में नहीं होते. इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें जो है वो बच्चों के ऊपर पास ऑन नहीं करनी है. नेक्स्ट, फॉर स्कूल चिल्ड्रन, प्रिपेयर चाइल्ड फॉर इलेक्टिव हॉस्पिटलाइजेशन. बच्चे को प्रिपेयर करना है हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस के लिए. एंड रिस्पेक्ट द चाइल्ड नीड फॉर प्राइवेसी. के लिए हमें उसको रिस्पेक्ट करनी है उसकी नीड की और उसको प्राइवेसी जितना हो सके उतनी मेंटेन करनी है. हेल्प द चाइल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड इट्स पर्पस. कोई भी प्रोसीजर हम अगर परफॉर्म कर रहे हैं स्कूल या चाइल्ड के, उसको प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले उसको प्रिपेयर करना है, समझाना है प्रोसीजर के रिगार्डिंग, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है कि वो प्रोसीजर हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, किस पर्पस से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब हम बच्चे को बताएंगे. Encourage the child for participation in self-care and personal hygiene activities and encourage the parental participation in the child care and allow the sibling and peers to visit the child. तो उसके siblings को, उसके peer group जो भी friends हैं उनको allow करना है कि वो बच्चे से आएँ और मिलें. For adolescents, the role of nurse is to help the parents to prepare the child for planned hospitalization and orientation about the hospital soon after the admission and history of illness. Properly respect for privacy, recreation and personal
preference on self-care food habits and explain the procedure and gain cooperation. एडोलसेंट जो एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो उतना ईजीली जो है हम उनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं सकते कोई रिगार्डिंग कुछ भी है, चाहे उनकी हिस्ट्री के रिगार्डिंग ही है, ठीक है। तो उनका जो कॉपरेशन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके से होती है कि वो हर एक चीज़ के लिए आपके अगेंस्ट कुछ बिहेव कर सकते हैं या आपके वो कुछ नेगेटिव कमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो उनका कॉपरेशन गेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रिएशन, peer relation, interaction with other adolescent and expression of feeling, guide for the health promotion and restoration activities, recognize and respond to the need of hospitalized child. नेक्स्ट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन से सिर्फ जो है वो नेगेटिव चीज़ें ही एक बच्चे की पर्सनैलिटी में आएंगी या वो उसके रिगार्डिंग कुछ रिएक्शन शो करेगा या सिर्फ स्ट्रेस और एंग्जाइटी ही होगी पेरेंट्स को या बच्चे को या उसके सिबलिंग्स को, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन के एडवांटेजेस भी होती हैं। जब भी हम बीमार पड़ेंगे हम हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, नो डाउट, ठीक है, कुछ पेनफुल प्रोसेसेस हमारे पर परफॉर्म किए जाएंगे बट वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही परफॉर्म किए जाते हैं। सो द एडवांटेजेस of hospitalization are can get cure from disease and prevent the spreading of disease, promote the health, promote the psychological support, promote socialization, increase the chance for the communication and increase the chance for interpersonal relation. So this is all about my today's topic, that is the role of pediatric nurse for a hospitalized child. अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर इसी तरह की और वीडियोस आपने सुननी है रिगार्डिंग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।